से नया कैलेंडर शुरू हो गया। बोलिए हाँ या ना। कितनी खुशी हो रही है। ओ हो, आज नया साल है, हैप्पी न्यू ईयर। अपनी खुशी तो कुछ है ही नहीं, न्यू ईयर की खुशी है। न्यू ईयर तुम्हें खुश रखे, हैप्पी न्यू ईयर तुम्हें, मुझे नहीं। सब आशीर्वाद दे रहे एक दूसरे को। किस बात का आशीर्वाद दे रहे? नए साल में खुश रहना अच्छी बात है, अच्छी बात है, खुश रहो। लेकिन नया कैलेंडर आ गया है तो नए विचार भी आने चाहिए। जो आदतें पुरानी तुम्हें अच्छी नहीं लगती अथवा तुम्हारे घर वालों को अच्छी नहीं लगती, उसे अलग करना है। जो चीज़ तुम्हारे जीवन में अशांति और दुख दे रहा है उसे छोड़ना है। जिस चीज़ से सुख और शांति आने वाली है उस चीज़ को ग्रहण करना है। कब? बोलिए ना, आज के दिन से। मैंने बता तो दिया है, वैसे एक चीज़ तो मैंने बता दी है, चालीसा पढ़ना शुरू कर दो, है ना। और उसके साथ में मूषकनाथ भगवान की पूजा सप्ताह में एक बार कर लिया करो। और जिनवाणी में से पूजा या तो पढ़ लिया करो या कर लिया करोगे। इतना तो मैंने आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए कह दिया है। और जो पूजा लिखी हैं, जो पूजा आपको मिलेंगी, वो पूजा आपको इतनी अच्छी लगेंगी कि आपका दोबारा करने का मन अपने आप करेगा। आपको ये लगेगा नहीं बोर हो गए, कई बार लगता है ना पूजा करके बोर हो गए, नहीं, ऐसा आनंद आएगा कि फिर करो फिर करो फिर करो, रोज आनंद आएगा आपको, नया नया आनंद आएगा। अरे यही आनंद तो धर्म है। आज आप यहाँ आए, आपको खुशी मिल रही कि नहीं मिल रही? किसकी खुशी है? न्यू ईयर की खुशी है कि यहाँ आने की खुशी है? बहुत बढ़िया। मंदिर छोटा पड़ गया। अब मंदिर छोटा पड़ गया या भक्त ज्यादा हो गए? मंदिर तो बहुत बड़ा है, भक्त ज्यादा हो गए हैं। और ऐसे ही भक्तों की संख्या बढ़ती रही तो भगवान फिर कहेंगे, माता जी, नहीं मैं कुछ नहीं कह रही, मैं कुछ नहीं कह रही। और हम भक्त भी तैयार हैं, भगवान जो कराना चाहें हम तो करने वाले हैं। होना तो यहीं से है। जैसा कि अभी बताया मैंने, अभी एक अतिशय बताया था आपको, है ना। हमारे पुखराज जी की श्रीमती जी, इनकी शादी की सालगिरह थी और ये यहाँ पर बहुत बड़ा इन्होंने विधान करवाया था। पूरे शाहपुरा वालों को, रिश्तेदारों को बुलाया था, सबको बुलाया था। आप देखो धर्म करने से मुसीबत कैसे टलती है। ये इनसे सीखो कि धर्म करने से मुसीबत कैसे टलती है। तो आपने यहाँ खूब अच्छा विधान किया। विधान करने के बाद फिर वो सबसे ज़रूरी काम जिसके लिए लोग दूर दूर से आते हैं, यदि हम इनके यहाँ खाने में नहीं गए तो ये हमारे यहाँ खाने में नहीं आएंगे, इसलिए जाना पड़ता है। चाहे कोई 200 किलोमीटर बुलाए तो 200 किलोमीटर जाना पड़ता है ना। तो भोजन चल रहा था, इनकी श्रीमती जी आंवले का ट्रे लेके, अचार का ट्रे लेके जा रही थी और अचानक गिर गई। उन्होंने बताया उनको चोट नहीं लगी, फिर भी दिखाने के लिए ये भीलवाड़ा चली गई। और भीलवाड़ा में वहाँ दिखाने तो गई थी कि कहीं चोट तो नहीं लगी, और टेस्ट किया तो बीमारी ऐसी निकल गई कि यदि 7 दिन के अंदर उसका ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो शायद नमो सिद्धारम। ये अतिशय था। यहाँ कोई गिरा भी है तो उसमें भी कुछ भला है। आपने यहाँ उस दिन शांति धारा भी करी थी, शादी की सालगिरह है। और यही सालगिरह यदि कोई होटल में जाके मना रहा होता तो जितना पुण्य था वो पाप और बन जाता। और यहाँ जो पाप है वो पुण्य बन गया, संक्रमण हो गया,
पाप और पुण्य का भी संक्रमण होता है। तुम कैसे स्थान में बैठे हो, तुम्हारे कैसे विचार हैं, क्षेत्र कैसा है, भाव कैसे हैं, इन सब का प्रभाव कर्मों पर पड़ता है। पाप का उदय चल रहा है, मंदिर में बैठे हो, वो पाप भी पुण्य बन के आएगा। इसीलिए कोई भी कुछ भी हो आपके घर में, भगवान की भक्ति के अलावा दूसरा काम नहीं होना चाहिए। आपके बच्चे का जन्मदिन है, क्या करना है, क्या करना है? अभिषेक करवाओ, शांति धारा करवाओ, उससे विधान करवाओ, बेटा आज शांति विधान कर ले, ताकि आगे का जीवन तेरा शांति से निकल जाए। तो कौन सा शांति के लिए कौन सा विधान करते हैं, बोलिए ना? जीवन में शांति आए इसलिए कौन सा विधान करते हैं? तो मुनिश्रुत विधान किसके लिए करते हैं? सारे विधान शांति के लिए होते हैं। हाँ, लोगों की एक धारणा बन गई है कि शांति विधान कर लो। नहीं, अच्छी बात है, करना चाहिए। और विशेष कोई उद्घाटन आदि का उसमें शांति विधान ही करना चाहिए, लेकिन बाकी विधान भी करना चाहिए, क्योंकि बाकी विधान अशांति के लिए नहीं होते, वो भी शांति के लिए होते हैं। और हमारे 24 तीर्थंकर हैं, कोई पीछे हो रहा है उसे आगे लाना हो तो आदिनाथ भगवान की भक्ति करो, वो आगे आ जाएगा। अजितनाथ भगवान, कोई हार रहा हो और जीत चाहिए हो तो अजितनाथ भगवान की भक्ति करो, विधान करो, पूजा करो, जाप करो, वो जीत जाएगा। संभवनाथ भगवान, कोई काम असंभव हो, क्या बोलिए ना, संभव हो जाएगा। संभवनाथ भगवान, अभिनंदननाथ भगवान, सम्मान नहीं होता है, अपमान होता है, उससे परेशान रहते हो, अभिनंदननाथ भगवान की भक्ति करो। सुमतिनाथ भगवान, उल्टी बुद्धि चल रही है, उल्टे काम हो रहे हैं, दिमाग सही काम नहीं कर रहा है, सुमति, अच्छी मति सुधर जाए तो कौन से भगवान की स्तुति करो? सुमतिनाथ भगवान की। छठे कौन से तीर्थंकर हैं? पद्म प्रभु भगवान हैं। हृदय खिला नहीं रहता, मुरझाया रहता है, अपने हृदय कमल को खिलाना हो तो कौन से भगवान की स्तुति करो? पद्म प्रभु भगवान की। सातवें तीर्थंकर कौन से हैं? सुपार्श्वनाथ भगवान। इनका चिन्ह क्या है? स्वस्तिक। कौन सी माता जी बैठी हैं? स्वस्ति यानी मंगल है। तो सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करो और स्वस्तिक आदि बनाना शुरू करो, मंगल ही मंगल हो जाएगा। और इसके बाद कौन से भगवान है? पुष्पदंत। पुष्प यानी फूल। तुम्हारे जीवन, चंदा प्रभु आएंगे ना, पुष्पदंत कैसे आ गए? अब मुझे कंफ्यूज कर देते हो। अच्छे से याद करना, आप जाके घर में 24 तीर्थंकर के नाम सबको याद है कि नहीं है? आज यही नियम है कि जिसको याद नहीं हो वो 24 तीर्थंकर के नाम जरूर याद करना और 1 साल तक रोज तीर्थंकर के नाम जरूर पढ़ना। तो इनमें से जो भी तुम्हारा कमी हो रहा होगा वो पूरी हो जाएगी। ठीक है। अब चंदा प्रभु भगवान आए। चंद्रमा, चमकता हुआ चांद, कैसा सुंदर लगता है ना? और शीतलता देने वाला हो। जीवन में ज़्यादा गर्मी आ रही है तो कौन से भगवान की स्तुति करो? चंद्र प्रभु भगवान की स्तुति करो। इसके बाद कौन से तीर्थंकर? अब आएंगे पुष्पदंत जी। तो जीवन में खिलावट चाहिए, खुशबू चाहिए, गुण चाहिए, तो पुष्पदंत भगवान की स्तुति करो। तो जैसे गुण, जैसे पुष्प महकता है ऐसे गुण भी महकते हैं, और जब गुणों की वृद्धि होगी तो आप भी महकने लगेंगे। तो पुष्पदंतनाथ भगवान की स्तुति हो जाएगी। फिर कौन से भगवान आए? शीतलनाथ भगवान। अब शीतलनाथ भगवान आए हैं तो क्या देते हैं? ज़्यादा गर्मी हो रही, वही ठंडक। 2 भगवान हो गए ठंडक वाले, लेकिन एक भगवान तो चमकने वाले हैं, एक भगवान पूरे ठंडा करने वाले। तो कौन से भगवान की स्तुति करो?
शीतलनाथ भगवान की। अब आए कौन से भगवान? श्रेयांसनाथ भगवान। यदि श्रेष्ठ बनना है तो श्रेयांसनाथ भगवान की स्तुति करो। वासुपूज्य भगवान, पूज्य, पूज्य, पूजा यानी सम्मान, पूजा यानी सम्मान। पूजा करो, पूज्य बनोगे। वासुपूज्य भगवान की स्तुति, जैसे जो वासुपूज्य भगवान ने किया है वो करो, तुम भी पूज्य बन जाओगे। फिर आए विमलनाथ भगवान। तो विमलनाथ भगवान विमल, निर्मल हैं। मन बहुत गंदा गंदा रहता है, मन को निर्मल बनाना है तो कौन से भगवान की स्तुति करो? विमलनाथ भगवान की, है ना। अच्छा, अब कौन से तीर्थंकर आए? अनंतनाथ। सुख कितना चाहिए? इतना, 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 कि अनंत सुख चाहिए? अनंत सुख चाहिए तो किसकी भक्ति करो? क्या बात है, क्या बात है। फिर 15वें नंबर के कौन से भगवान है? धर्म चाहिए। क्या चाहिए? धर्म आत्मा में उतर जाए। अभी तक तो कर रहे थे, लेकिन धर्म हमारे आत्मा में उतर जाए, उसके लिए कौन से भगवान की स्तुति करो? धर्मनाथ की। अब क्या चाहिए? चिन्ह क्या है? हिरण। चिन्ह क्या है? अभी क्या बन के घूमते हो? कछुआ की हिरण? गाड़ी में बैठ बैठ के हिरण बन गए हो तुम। खूब कूदते हो, खूब भागते हो, कछुआ जैसे धीरे धीरे नहीं चलते हो। चलो कोई बात नहीं, आपकी गाड़ी यदि तीर्थ यात्रा में जा रही है, आपकी चाल भले तेज है लेकिन मंजिल की तरफ है तो शांति आपको जरूर मिलेगी। सबको क्या चाहिए? शांति चाहिए। कौन से भगवान की स्तुति करो? शांतिनाथ भगवान की। कुंथुनाथ, जो जीवों की, कुंथु आदि जीव की रक्षा करते हैं, कुंथुनाथ भगवान। अरयनाथ भगवान, जो कर्म शत्रुओं का नाश करते हैं। शत्रुओं का नाश करना है, बोलिए ना। कौन से शत्रुओं का नाश करना है? जो बाहर बैठे वो यदि कर्म शत्रु नाश होगा तो बाहर वाले शत्रु मित्र बन जाएंगे। इसलिए कर्म रूपी शत्रुओं का नाश करो तो मित्र अपने आप ही बन जाएंगे। तो कौन से भगवान की स्तुति करना है? अरनाथ भगवान की। अब कौन से भगवान आए? मल्लीनाथ भगवान। अपने आप को पहलवान, मल्ली, मल्ल, मल्ल किसे कहते हैं? पहलवान को मल्ल कहते हैं। और जिनके अंदर विशेष बल होता है उन्हें मल्ल कहते हैं। तो आपको शक्ति चाहिए, शारीरिक क्षमता चाहिए कि नहीं चाहिए? कौन से भगवान की स्तुति करो? मल्लीनाथ भगवान की। अब कौन से भगवान आए? बोलो मुनिश्रतनाथ भगवान की। इनकी महिमा बताने की जरूरत नहीं है। रोज अतिशय होते हैं, रोज अतिशय होते हैं, रोज अतिशय होते हैं। अब एक कुछ दिन पहले एक बहन जी आई थी तो वो बता रही थी, बोले मेरे बेटे के पेट में बहुत दर्द हो रहा था, सब डॉक्टरों को दिखा लिया, ठीक ही ना हो, ठीक ही ना हो। फिर मैंने सुना कि यहाँ के भगवान बहुत अतिशयकारी हैं, तो मैंने एक माला फेरी और वो जो पानी था उसमें फूंक मारी, मंत्रित किया पानी को, एक एक मंत्र से फूंक मारती गई, मंत्र पढ़ती गई और उस पानी को पिलाया मेरे बेटे को, बिना दवाई के ठीक हो गया। तो मुनि सुव्रत, क्या सुव्रत? अपने जीवन में कोई व्रत करो या ना करो मगर मुनि सुव्रत जरूर करना। इस जो किताब आपको मिलेगी उसमें सारी विधि लिखी हुई है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि आपको वो व्रत कैसे करना है। कोई व्रत करो ना करो, एक व्रत तो मुनिश्रतनाथ भगवान से नाम ही सुव्रत है, सुव्रत को देने वाले मुनि सुव्रत। क्या? सुव्रत को देने वाले मुनि सुव्रत भगवान। तो कम से कम एक व्रत तो 108 व्रत होते हैं, इसमें 108 व्रत होते हैं। और भगवान के किसी भी कल्याणक से शुरू करें। फागुन का महीना आने वाला है,
भगवान का कल्याणक मोक्ष कल्याणक भी आने वाला है, तप कल्याणक भी आने वाला है, ज्ञान कल्याणक भी आने वाला है। तीनों साथ ही साथ पढ़ते हैं। आप चाहे तो उस दिन से शुरू कर दें। 108 व्रत करने हैं, चाहो तो उपवास से कर लो, चाहो तो एकासन से कर लो, है ना। एकासन एक टाइम भोजन करके, शाम को पानी वगैरह की जरूरत हो तो ले सकते हैं। बाकी 108 करने हैं, चाहो तो शनिवार को कर लो और चाहो तो कभी शुभ दिन में कर लो। ऐसे 108 व्रत करने हैं। तो आज मुनि सुव्रत के चरणों में आए हो तो एक व्रत तो लेकर के जाना, तो इनकी भक्ति करना सार्थक हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना। खुद करना और अपने बच्चों से करवाना, खुद करना और अपने, कौन कौन करेगा हाथ उठाकर बताओ। देखो आप तो भक्ति से करो, घर की परेशानी अतिशयकारी भगवान की भक्ति से अपने आप दूर हो जाएंगी। आप आपके किसी ज्योतिषी को पास जाओगे, अब भाई साहब आपका शनि बहुत भारी है, ऐसा करो आप तो शनिवार के व्रत करने लगो। हाँ जी कर लेंगे। नहीं, हम मुनीश्वरनाथ भगवान के व्रत करेंगे तो शनि के व्रत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिनका शनि बुरा है वो अच्छा हो जाएगा और जिनका अच्छा है वो और अच्छा हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझे? तो ये व्रत करोगे कि नहीं करोगे? कौन कौन करेगा हाथ उठाकर बताओ। विधि सारी किताब में लिखी भी आपको मिलेगी किताबें। हाँ चाहो तो नीचे से किताब लेके जाना। हाथ उठाकर बताओ कितने लोग व्रत करेंगे। देखो हिम्मत वाले करेंगे। कौन करेगा? हिम्मत वाले करेंगे। कुछ लोग हैं जो जीने को खाते हैं और कुछ लोग हैं जो जीने को खाते हैं, वो तो व्रत कर लेंगे। लेकिन अरे बोलिए ना, आप बोल दीजिए ना। हाँ कौन करे, हमसे तो नहीं होगा, हमारे यहाँ तो ऐसा, मुझे तो कमजोरी आ रही है। अरे आप देवशास गुरु के भक्त हैं कि नहीं है? बोलिए हाँ या ना। गुरु के भक्त हैं कि नहीं हैं? पक्का। कौन कौन भक्त है गुरु के बताओ। दिगंबर गुरु के कौन कौन भक्त हैं? हाँ, आपके गुरु दिन में कितने बार खाते हैं? और तुम्हें सप्ताह में एक दिन एक बार खाना है, दूसरे दिन फिर तुम 6 बार खा लोगे तो भी चल जाएगा। तुम एक व्रत नहीं कर पा रहे, किस बात के तुम भक्त हो तुम? हाँ एक आसन कर सकते हैं, मैं कह तो रही एक आसन कर सकते हैं। उठाइए हाथ। आज यहाँ से 1 जनवरी है, यहाँ से अच्छी चीज़ लेकर जाओगे तो सब बढ़िया। उठाइए हाथ। और हमारे युवा तो हाथ उठाएं क्योंकि इसी समय में व्रत होता है। उठाइए। जिनको बीमारी है, कोई बड़ी बीमारी, वो छोड़ के बाकी सब हाथ उठाएं। हाँ उठाइए। 108 व्रत करने हैं। हाँ बच्चे भी करेंगे, 8 वर्ष से ऊपर के सब बच्चे करेंगे। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मकान में छत का, लिखने में खत का, और आज लेने में मुनि सुव्रत के व्रत का। चलिए अगले तीर्थंकर पे आते हैं। 24 तीर्थंकर, सबकी एक एक माला आप 24 तीर्थंकर की रोज फेरो। बात समझ में आई कि नहीं आई? परेशानी सब तरह की है, हार भी होती है, अपमान भी होता है, धन भी नहीं है, सुख भी नहीं है, ये भी नहीं, तो आप 24 तीर्थंकर की एक एक माला रोज फेरो, सब बढ़िया होगा। 24 तीर्थंकर की माला नहीं फेर सकते तो 9 बार तो कम से कम 24 भगवान का मंत्र, और कुछ नहीं करना। ओम रीम अरहम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम रीम तो बोल नहीं सकते हो, अरहम और लगा दो। श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः, श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः, श्री संभवनाथ जिनेन्द्राय नमः, श्री अभिनंदनाथ जिनेन्द्राय नमः। इतने ही तो करना है। हो सकता कि नहीं हो सकता? 9 बार तो हो सकता है। और एक माला मुनि सुव्रत की कर लेना पूरी। लो हो गया काम। उठाइए हाथ। 9 बार पढ़ना है, बस 9 बार। 24 भगवान का नाम 9 बार पढ़ना है। सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? नाम लेना नहीं चाहते, व्रत करना नहीं चाहते, पूजा करना नहीं चाहते, उपवास करना नहीं चाहते हैं, और ध्यान करना नहीं चाहते, स्वाध्याय करना नहीं चाहते, बस मत आप तो पीछे ही लगा दो बस। हाँ बस सुख इसी से आ जाएगा, हमारा नहीं आएगा। जब तक तुम्हारे पास में दीपक
तेल और बत्ती नहीं होगी तो ज्योति यहाँ से मिलने वाली नहीं है। दीपक, तेल, बत्ती तो आपको खुद बनाना पड़ेगा, अपनी भक्ति से, अपने ध्यान से, अपने संयम से। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तभी अतिशय तुम्हारे साथ में होगा। भाई किसी के साथ अतिशय होता है और किसी के साथ क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपके पास ना दीपक है, ना तेल है, ना बत्ती है, तो ज्योति कहाँ से मिलेगी आपको? ज्योति तो तभी मिलेगी ना जब आपके पास में दीपक होगा। तो 20वें नंबर के तीर्थंकर कौन से? मुनि सुब्रत। 20वें कौन से? मुनि सुब्रत। 21वें नमीनाथ। अकड़ो मत, झुक के रहो, नमन करके झुक के रहो, सब काम अच्छे अच्छे हो जाएंगे। नेमीनाथ, और ज्यादा प्रोग्रेस करने के लिए और मन में वैराग्य बढ़ाने के लिए नेमीनाथ की जाप करो। यदि आपका मोह ज्यादा है घर वालों से तो नेमीनाथ भगवान की जाप करो। और अब आए पारसनाथ, संकटहारी, संकट मोचन। और क्या क्या लगाते हो? पता नहीं कितनी सारी उपाधियां पारसनाथ भगवान के साथ में है। अब पारसनाथ, पारस पत्थर होता है, जिसको छूले वो सोना बन जाता है, हाँ या ना? तो अभी हम कर्मों से सहित हैं, इसीलिए लोहे के समान हैं, और पारस प्रभु की भक्ति करें तो हम भी सोने के समान बन जाएंगे। अब कौन से भगवान बचे? महावीर भगवान की। मैंने ये धर्म कायरों का नहीं, वीरों का है। क्या ये धर्म कायरों का नहीं, वीरों का है। जो युद्ध में वीरता से युद्ध कर सकता है, वही जब तपस्या करेगा तो कर्मों को काट सकता है, कर्मों से युद्ध कर सकता है। जो बाहर का युद्ध नहीं कर सकता है, वो कर्मों से भी युद्ध नहीं कर सकता है। तो वीर होना जरूरी है। ऐसा ना हो कि नहीं भाई कुछ नहीं, हमसे तो होता नहीं, हमसे नहीं कर सकते। ऐसे लोग ना तो कर्म काट सकते हैं और ना युद्ध कर सकते हैं। तो वीर बनना है तो किसकी जाप करनी है? महावीर भगवान की जाप करनी है। क्योंकि हमारे 24 तीर्थंकर के पास में सब कुछ है। और मैं क्या सुना रही हूँ? 24 तीर्थंकर की वाणी सुना रही हूँ। पक्षी में पर का, शरीर में सर का, और हमारे 24 तीर्थंकर का। टेलर में नाप का, गर्मी में ताप का, और 24 तीर्थंकर की 9 बार जाप का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, और 1 जनवरी को होने करने वाले अभिषेक का। लगाने में नारा का, आकाश में तारा का, आज भगवान की शांति धारा का। अनाज में चने का, पेड़ में तने का, और आज साक्षात भगवान का अभिषेक शांति धारा देखने का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और यहाँ से भगवान की भक्ति की दवाई ले जाने का। आज परिवर्तन के इस दौर में हमारी श्रीमती रंजना जी, जो कि संघ में ही 1 साल से रह रही हैं, और आज 2 प्रतिमा के व्रत लेकर के अपने जीवन को परिवर्तित करना चाह रही हैं। छोड़ने में इच्छा का, नहीं मांगने में भिक्षा का, और इनकी भावना होने में दीक्षा का। हाँ, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। रंगों में हरा का, रहने में धरा का, और आने वालों में अतिशय होने में शाहपुरा का। नदी में नाव का, सुधरने में भाव का, और आने वालों में गुड़गांव का। मनुष्यों के प्रभाव का, होने में अच्छे स्वभाव का, और आने वालों में खाते गांव का। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। बातों में खरा का, सतियों में अनंगसरा का, आने वालों में पदमपुरा का। कोयल की बोली का,
कोयल की बोली का, शिखर जी में डोली का और आने वालों में हिंडोली का। अच्छा, आगरा रहने के लिए धरा का, श्रृंगार में वसुंधरा का और आने वालों में आगरा का। भीलवाड़ा जीवन में जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का और आने वालों में भीलवाड़ा का और सागवाड़ा का और बांसवाड़ा का। बागी दौरा नेता के दौरा का, सामान रखने में बोरा का और आने वालों में बागी दौरा का। अंजनगांव शुद्धि होने में समृद्धि का, सुधरने में बुद्धि का और आने वाले में अंजनगांव शुद्धि का। नेहला, नेहला गांव का नाम है। अच्छा अच्छा, नंबर में पहला का, नंबर में पहला का, ताश की पत्तियों में दहला का और आने वालों में महला का। महीनों में जून का, आटे के चून का और आने वालों में देहरादून का। गाने में सुर का, पशुओं में खुर का और आने वालों में छत्तीसगढ़ रायपुर का। शैली में नागर का, पानी में गागर का, आने वालों में सागर का। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, आने वालों में औरंगाबाद का। आम की बौर का, नेता में दौर का, आने वालों में इंदौर का। सुसनेर जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में सुसनेर का। मिठाइयों में मावा का, शादी के सावा का, आने वालों में पेड़ावा का। पूछने में हाल का, गर्मी में रुमाल का और आने वालों में भोपाल का। निवाई, अच्छा, घर में ताई का, दूध में मलाई का और आने वालों में निवाई का। जंगल में झाड़ का, धरती में पहाड़ का और आने वालों में झालावाड़ का। घर में काकी का, काम में बाकी का और आने वालों में टोकी का। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में उदयपुर का। पक्षी में पर का, शरीर में सर का, आने वालों में मनावर का। लिखने में खत का, मकान की छत का और आने वालों में क्या बताया था, कुक्षी। उड़ने में पक्षी का, उड़ने में पक्षी का और आदिनाथ भगवान के इक्षु का, आहार लिया था ना इक्षु रस का, इक्षु का और आने वालों में कुक्षी का। ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, आने वालों में गुवाहाटी का। साड़ियों में साटन का, खिड़की में कॉटन का, आने वालों में झालरा पाटन का। मंदसौर, अंगुली में पोर का, खाने में कौर का और आने वालों में मंदसौर का। अनगद, अलवर, अच्छा, प्रभु के दर का, प्रभु के दर का, शरीर में सर का और आने वालों में अलवर का। लिखने में खत का, मकान की छत का और आने वालों में भारत का। शशिकला जी, यतीश जी, विनीता, रिजुल, यशिका, गधिया परिवार अजमेर, सुरेश जी, नितेश जी छावड़ा निवाई, सिद्धार्थ जी, मिनी जी, अभी जी, आन्या जी, विवेक जी, पारुल जी, मणि जी, मौली जयपुर, अरेनाथ युवा संगठन पिप्पलकोट, प्रताप गढ़वाले शरो परिवार, प्रतिदिन शांतिधारा करता परिवार, भगवान के माता पिता बने श्रीमती रेखा जी, श्री भूपेन जी, हनुमान मुंबई निवासी, श्री कैलाश चंद जी, माणक जी, रमेश जी, ठोलिया परिवार जयपुर, श्री विमल जी, अशोक जी, संजय जी, विकास आयस, पलक प्रतीक, काव्या, सक्षमावधि, समस्त रारा परिवार, राउकेला उड़ीसा, श्री तरुण जी, रजनी जी, अनुराग जी, प्रतीक्षा काला, अंकुर मनसार, वीर पाटनी सा परिवार मुंबई, श्री अशोक जी, संतोष देवी, आशुतोष, नीतिशा, आशीष, रितिका, विदिशा, नित्यांश, अश्वी, जसद विनायका सा परिवार सूरत, बांसवाड़ा से संघवी, सुरेश कुमार जी, अंजना जी, लहत्रोणा जी, विशाल सालनी जी, सैलेंटीना जी, जलद भारती, हर्षकिन जल मुक्तेश निराली, अनुभव लक्ष्य दीपांशु विपुल वैदिक ग्रंथ संघविसा परिवार, स्वर्गीय श्री नरेंद्र जी, पुष्पा जी, अजय जी, बबीता जी, अजय मंजू, कमल, पूनम, आर श्री अभिषेक, निकिता, रिया, देवान, सौम्य, संयम, जन, लक्ष्मी नगर दिल्ली सा परिवार, श्रीमती अन्नू जी, बच्चू सिंह, गीता जी, जन अन्नू जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु अनिल जी, राखी परिवार अलवर, परब जी, सचिन जी, विमल कुमार जी, जन अहमदाबाद, ईसा जन, ईशान जन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, ईशान जन के परीक्षा में सफलता लाभ हेतु बेंगलोर, शांति देवी जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु अनिल जी, आशा जी, कासलीवाल, कानपुर वाले,
श्रीमती ब्यूटी जैन नीलेश कुमार जी जैन दमोह वाले ब्यूटी जैन के गर्भस्थ शिशु स्वास्थ्य लाभ हेतु सर्व परिवार से श्रीमती सीमा जैन विनोद कुमार जैन वैभव जैन वरुण जैन सर्व परिवार से मनोकामना पूर्ण हेतु चौधरी परिवार गौर झामर सागर वाले सर्व परिवार एवं समस्त शांतिधारा कर्ता परिवार से परम पूज्य भारत गौरव गणनियार का गुरुमा स्वस्ति भूषण माता जी परम संघ सानिध्यो समस्त शांतिधारा कर्ता परिवार से शांतिधारा करने वाले देखने वाले सुनने वाले टीवी मोबाइल ऑनलाइन आदि माध्यम से देखने वाले पारस चैनल के माध्यम से देखने वाले सर्व परिवार से सर्व स्वस्तिधाम कार्यकर्ता गण परिवार से सर्व स्वस्तिधाम कार्यकारिणी प्रबंधकारिणी समिति गण सर्व परिवार से सर्व भव्य जनानाम सुख शांति समृद्धि हेतु दिव्य शांति धारा स्वर्गीय श्री चिरंजी लाल जी रतन लाल जी अमित जी आगम जी काला परिवार गुवाहाटी राकेश रश्मि सौरभ सम्यक तान्या सुख शांति समृद्धि हेतु निर्मला मित्तल परिवार प्रीति जैन सुख शांति समृद्धि हेतु कौशल जैन दिल्ली रश्मि विमल संध्या राहुल अनुप्रिया अविका जैन प्रयागराज आशा राकेश जैन विलारी संतोष सरिता जी काला गुवाहाटी सुभाष चंद उषा सार्थक रेशु लावण्य नितिन रुचिका श्रेया जैन हरिद्वार कल्पना जी अजय जी जैन दिल्ली कमल पिंकी पाटनी गुवाहाटी गिरीश नेमचंद जी शाह अहमदाबाद बाबूलाल जी नरेंद्र जी जितेंद्र जी राजन जैन देई सर्व परिवार योगेश जी उमा जी चित्रा शीला अर्जुन नीलम जैन मेरठ पुष्पा देवी आशीष जी सुनीता अभिषेक देवश्री अशु नीरज शावी गोरल प्रिंसी भौतिक जिनांश समस्त बाकलीबाल रहलाना डॉक्टर अंकित जी डॉक्टर शिवानी अक्षता जैन आगरा प्रशांत जैन भोपाल दिलीप किरण अजय कीर्ति रत्नेश जैन ओगाना भास्कर एकता काव्या अध्ययन जैन स्वास्थ्य लाभ सुख शांति समृद्धि हेतु सूरज रानी विमल जी जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु पूनम जी कमल जी जैन सौम्या समय जैन संयम जैन महावीर जी कविता जी सीए अरियन सीए श्रद्धा यतिका तीर्थ जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु नागपुर वाले सर्व परिवार सुरेखा बहन जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर केतन भाई भरत भाई जिगीसा जिया नव्या अल्पा बहन अलका बहन मयंक कुमार जी प्रियांशी जैनम शाह अहमदाबाद सर्व परिवार कुछ अतिशय हम पर बरसा दो अंतर्मुख मन मेरा करा दो श्री सम्मेद से मुक्ति पाई जहाजपुर महिमा दिखलाई कर्म नाश निर्वाण को पाया पाने को मैं शरण में आया शनि ग्रह बाधा दूर भगाओ भक्तों के संग कंचन की थाल को सजाओ रे आज रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की सुमित्र के राज दुलारे माँ पद्मा जी के नैनों के तारे पिता सुमित्र के राज दुलारे माँ पद्मा जी के नैनों के तारे राजगृही में जन्म लियो आप राजगृही में जन्म लियो आप आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की
कपूर बाती से ज्योति को जला के प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के प्रभुवर की आरती में झूम झूम के प्रभुवर की आरती में झूम झूम के आओ आओ करे मिलके आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। भक्ति की बहेगी बयार, होगा ऐसा पंचकल्याणक पहली बार। पद्मपुरा की धरा सजेगी स्वर्ग सी, अमृत रसपान करने पहुंचेगा संसार। परम पूज्य वात्सल्य वारिधि पंचम पट्टाचार्य 108 श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य एवं गणिनी आर्य का 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी सत्संग की पावन प्रेरणा मार्गदर्शन एवं मंगल सानिध्य में श्री मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठान नवनिर्मित खड़गासन 24 एवं पद्म बल्लभ शिखर कलश ध्वजारोहण महामहोत्सव का भव्य आयोजन। मंगल बेला 18 से 22 फरवरी 2026। शुभ स्थल श्री दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र पद्मपुरा बाड़ा, जयपुर, राजस्थान। सातिशय पुण्य अर्जित करने का माध्यम प्राप्त करने हेतु इंद्र एवं अन्य पात्र बनने के लिए शीघ्र संपर्क करें। इस ऐतिहासिक महाआयोजन का भव्य प्रसारण देखना न भूलें, सिर्फ पारस चैनल पर।